मेडिसिन का मतलब क्या है? मेडिसिन का मतलब बड़ा सिंपल है। अगर आप डिक्शनरी में मेडिसिन का मतलब देखेंगे, डिक्शनरी में मेडिसिन का मतलब है कोई भी ऐसा साइंस जो बीमारी को रोकने में या उसको ठीक करने में मदद करती हो तो उसे मेडिसिन बोलते हैं। मेडिसिन का मतलब केमिकल ही नहीं है, कोई दवाई ऐसा नहीं बोल रहे हैं। मेडिसिन का मतलब कोई टॉनिक, कोई इंजेक्शन नहीं, कोई भी ऐसा साइंस जिससे बीमारियां या तो रुक जाएं या वो ठीक हो जाए, वो मेडिसिन है। तो आज 5 मेडिसिन की हम बात करेंगे। जो सबसे पहले बात करूंगा वो सबसे ज्यादा प्रभावशाली है, जो मैंने देखा है हर पेशेंट को फायदा करता है। पहली बात। दूसरा, लगभग 3-4 दिन में तो पक्का ही फायदा करता है, कई लोगों को पहले दिन से ही फायदा करता है। ये सारी दवाइयां यहां पे आप ऑलरेडी ले रहे हैं। तो फर्स्ट मेडिसिन इज टाइम एज मेडिसिन, समय। आपके पास ये पेन है, एक सबको भी आगे पेन देना है। ये पेन निकाल लीजिए, इसे कहते हैं सर्टेडियन पेन। अब इस पेन को आप देखिए, ये पेन अपने जेब में रखिएगा जब तक आप आपका जो बीमारी है वो ठीक ना हो जाए। इसको क्लोजअप करेंगे। आपके हाथ में ये पेन आ गया है और कुछ लोग खोल रहे हैं अभी भी। ये जो आप देख रहे हैं, यहाँ पे कछुआ है, खरगोश है, मछली है। इनकी कुछ ना कुछ कहानियां हैं जो आपसे मिलती हैं, जो मैं कल बताऊंगा। लेकिन ये सारे सिंबल्स हैं जो आपको याद दिलाएंगे क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है। एक बात याद रखिए कि अगर हम बीमार पड़े हैं तो किसी भी केमिकल की कमी की वजह से नहीं पड़े, किसी भी ड्रग की कमी की वजह से नहीं पड़े। तो ड्रग केमिकल कितना भी ले लें वो ठीक नहीं होने वाला। अगर ठीक होता तो अब तक ठीक हो चुके होते। पूरे दुनिया में ऐसा कोई एक इंसान नहीं है जो किसी न किसी केमिकल से ठीक हुआ हो, ड्रग से ठीक हुआ, डायबिटीज में, हाइपरटेंशन में, हार्ट डिजीज में। क्यों ठीक नहीं होते और क्यों ठीक हो सकते, कैसे ठीक हो सकते हैं? सबसे पहले टाइम एज मेडिसिन। आपके हाथ में ये पेन है, इसको ध्यान से अगर आप देखें तो आप पाएंगे कि यहाँ पे 24 घंटा बना हुआ है। मिडनाइट टू मिडनाइट, 24 आवर्स का एक स्केल बना हुआ है, दिख रहा है आपको? यस। अब यहाँ पे 4 रिंग है, इन चारों रिंग को ध्यान से देखें। इनमें से एक रिंग में लिखा है एफ, दूसरे में लिखा है ओ, तीसरे में लिखा है ओ और चौथे में लिखा है डी। यानी कि FOOD, फूड, खाना। खाना क्या है वो आप सबका अलग अलग है। किसी के लिए दाल रोटी खाना है, किसी के लिए चावल खाना है, किसी के लिए इडली डोसा खाना है, किसी का खाना नूडल हो सकता है, किसी का खाना कुछ भी हो सकता है। जो जिसका खाना है वो है फूड। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट बात जो इन 3 दिन में बोलने जा रहा हूं, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं अभी बोलने जा रहा हूं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। पूरे दिन में जो भी खाते हैं सुबह से लेकर रात तक, वो फूड है। उन सबको इकट्ठा कर लें, उन्हें तौलेंगे, वो 2 किलो निकलेगा, किसी के लिए 3 किलो होगा। उसमें चावल, रोटी, सब्जी, फल, जो भी खाते हैं उसको इकट्ठा करेंगे तो 2 किलो 3 केजी आपके एपिटाइट के हिसाब से, वो पूरा है फूड, ऐसा मान लेते हैं। अब सुबह ज्यादातर जो हम में से ज्यादातर लोग हैं ब्रेकफास्ट, फूड का एक हिस्सा 8 बजे के आसपास खाते हैं या 7 बजे के आसपास खाते हैं। जहां भी खाते हैं उसको वहीं पे एफ को फिट कर दीजिए। दूसरा हिस्सा होता है लंच, मेजर, वो 1 बजे 2 बजे खाते हैं। तो ओ दोनों ओ को मान लेते हैं लंच है, वो करीब ऐसे करके मैंने उसको 1 या 2 बजे के बीच में फिट कर दिया। तीसरा हिस्सा होता है डिनर, आखिरी। डिनर आप जब भी खाते हैं, हो सकता है 9 बजे, 10 बजे, 8 बजे, उसको वहां फिट कर दीजिए। मान लो ज्यादातर लोगों के लिए 9 बजे। तो फूड पूरे दिन में इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है, सुबह से लेकर रात तक। किसी के लिए 10 बजे भी हो सकता है, किसी के लिए वो 11 बजे भी हो सकता है। सेम फूड है, इसको सरका दिया, किसी के लिए वो 7 बजे भी हो सकता है।
तो आप सबकी जो दिनचर्या है वो अलग अलग है। सबसे इंटरेस्टिंग बात और सबसे जरूरी बात, इन 4 रिंग, यानी कि 4 रिंग तो फूड है ना आपका, इसको जितना फैलाएंगे, जितना फैला देंगे, उतना ज्यादा आप बीमार पड़ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल एक एक्सपेरिमेंट करके देखिए, चाहे तो जो खाना आप खाते हैं वही खाइए। मान लो आप रोटी चावल खाते हैं या चावल दाल खाते हैं रात को डिनर में, वो 9 बजे की जगह 12 बजे खा लीजिए, मतलब ने उसको खिसका दिया। अगले दिन का ब्लड शुगर बढ़ जाएगा, अगले दिन का ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, अगले दिन की एनर्जी डाउन हो जाएगी, राइट। अच्छा, एक काम कीजिए, आप इसको खिसका के 6 बजे कर दीजिए। खाना कम नहीं खाने बोल रहा हूं मैं, सिर्फ मैं बोल रहा हूं कि 6 बजे तक खाना फिनिश करना है। अगर आपने ये एक बात मानी जो मैंने अब बोला, तो आप हैरान हो जाएंगे। सिर्फ एक बदलाव कि 6 बजे के अंदर मुझे खाना है, खाना वही है जो खाते थे, उतना ही खाना है। अगले दिन आप नोटिस करेंगे कि ब्लड शुगर कम हो रहा है, ब्लड प्रेशर कम हो रहा है। आप नोटिस करेंगे 2-3 दिन बाद जोड़ों का दर्द थोड़ा कम कम लग रहा है। 15 दिन में आप नोटिस करेंगे कि वेट करेंगे तो अरे इंच लॉस होने लग गया। एक बदलाव, टाइम एज मेडिसिन। 6 बजे के बाद कुछ खाना ही नहीं है, उससे पहले पेट भर लिया अच्छी तरह से, वही खाए जो खाते हैं। अच्छा, अगर आपका कोई दुश्मन है, कोई जानी दुश्मन, उसको आप बीमार करना चाहते हैं, तो उसको लड्डू दे दीजिए रात के 2 बजे, लड्डू लाया हूं खाओ, और रोज दे दीजिए। जो लोग शिफ्ट में काम करते हैं, शिफ्ट वर्कर बोलते हैं, डॉक्टर्स लोग काम करते हैं, कोई जो लोग आईटी के लोग काम करते हैं, उनमें ज्यादा कैंसर होता है, क्योंकि जब वो रात को जगेंगे तो रात को खाएंगे भी। तो किसी के बॉडी में कैंसर डालने का सबसे बढ़िया तरीका है कि सनसेट के बाद जितना आप दूर ले जा सकते हैं खाना खाने को, उतना ज्यादा ट्यूमरस ग्रोथ होता है। मान लो किसी में कैंसर ऑलरेडी है, उस कैंसर को खत्म करने का सबसे बढ़िया तरीका है कि इस रिंग को खींच के 6 बजे के अंदर ले आओ। तो सुबह 8 बजे से पहले कुछ नहीं खाना और शाम के 6 बजे के बाद कुछ नहीं खाना है। क्या खाना है मैं इस पे बात नहीं कर रहा, कितना खाना है इस पे भी बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूं कि किस ब्रैकेट में खाना है। ये जो मैंने आपको बोला, ईटिंग विद द ब्रैकेट ऑफ 10 आवर्स एंड फास्टिंग फॉर रेस्ट 14 आवर्स, जैसे ये करेंगे एक ही बात, तो आप पाएंगे कि आपका ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर, आपकी एनर्जी लेवल, सब में फर्क दिखने लगेगा। टाइम एज मेडिसिन क्यों दिखेगा, इसको मैं कल सिंप्लीफाई करूंगा। इसे बोलते हैं सर्केडियन क्लॉक ऑफ द बॉडी। इसको आज भी थोड़ा सा आगे बताऊंगा। आपके घर में जो भी लोग हैं, किसी को डायबिटीज हो सकती है, कोई वीकनेस हो सकता है, ये एक्सपेरिमेंट करके देखिए। उनको बस ये बोले कि 6 बजे से पहले खा के देखो, 1 हफ्ते के लिए, उसी में आपको पता लग जाएगा। उनकी मजबूरी हो जाएगी कि ब्लड शुगर की दवाई, इंसुलिन, ब्लड प्रेशर की दवाई कम करते रहना पड़ेगा, नहीं करेंगे तो बहुत नीचे चला जाएगा, राइट। सो इसके पीछे का साइंस मैं कल बताऊंगा, राइट। लेकिन मैं यहाँ पे सिर्फ इतना बताना चाह रहा हूं कि क्या खाना है वो इंपॉर्टेंट है, कब खाना है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। सही चीज भी गलत पे खाएंगे तो आप पे खराब असर करेगा। गलत चीज सही टाइम पे खाएंगे, मान लो आपको उल्टा सीधा खाना है, जैसे आप पिज्जा, बर्गर, कुछ भी खाना है, सबसे बेस्ट टाइम अगर खाना ही है सुबह 8 बजे, 9 बजे, उस वक्त हमारी बॉडी बहुत खराब चीज को भी ठीक से यूटिलाइज कर लेती है। आप रात के 1 बजे नारियल पानी पिएंगे या कोई फल खाएंगे या कुछ भी खाएंगे जो कि बहुत लाइट अच्छा बनाया जाता है, वो आपको बहुत ज्यादा हार्म करेगी। तो दिस इज कॉल्ड टाइम एज मेडिसिन। अगर कोई मुझे बोलता है कि हम बीमार क्यों रहते हैं, बीमार इसलिए रहते हैं कि सभी बीमार हैं। अपने आसपास देखिए कौन ऐसा है कि जो बोल सकता है 100% ठीक है, वही बोल सकता है जिसका टाइम ठीक होगा। ये हो सकता है कि आपका लाइफस्टाइल ऐसा हो कि हम तो 6 बजे तक डिनर कर नहीं सकते, वो एक अलग बात है। दिस मीन्स यू चोज टू बी सिक। जो लोग नाइट वर्कर होते हैं तो उनकी आयु बाकी पॉपुलेशन से 10 साल कम होती है, उनकी मजबूरी है, वो अलग बात है।
राइट, लेकिन उनकी आयु कम होती है 10 साल। तो लेकिन यहाँ तो हमारा प्रायोरिटी में ठीक होना है। आपने यहाँ भी देखा होगा हॉस्पिटल में 6:30-7 से पहले खाना आपका फिनिश हो जाता है। हमें ये पता है कि आपकी बीमारी कुछ भी क्यों ना हो, जैसे ही ये नियम लगाएंगे तो आपके अंदर से ठीक होने की चीजें आने लगेंगी। इसीलिए हम बार बार ब्लड शुगर चेक करते हैं, ब्लड प्रेशर चेक करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें उनको घटाना पड़ता है। आपका वेट भी चेक करते हैं ताकि हमें पता लगता रहे कि हाँ सब कुछ ठीक चल रहा है, राइट। सो द फर्स्ट थिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम एज मेडिसिन। अब आते हैं दूसरी चीज, 5 मेडिसिन की बात कर रहे हैं। पहली मेडिसिन तो हो गई, अब आते हैं सेकंड मेडिसिन। पीपीटी पे आ जाओ ना। फूड एज मेडिसिन। आप में से कितने लोगों को डीआईपी डाइट ऑलरेडी पता है? ज्यादातर को पता है, वेरी गुड। कुछ लोगों को पता भी नहीं है, कुछ लोगों को पता है। इसको एक बार क्लियर कर लेते हैं। डीआईपी डाइट आज से करीब 12 साल पहले मैंने डीआईपी डाइट इंट्रोड्यूस किया था। डीआईपी डाइट क्या है, कैसे करना है, यहां भी ये लागू है। फूड एज मेडिसिन, बीमारी चाहे कोई भी हो, डाइट आपको, जैसे आप इस डाइट पे आते हैं फूड एज मेडिसिन, तो भी बॉडी के अंदर कुछ बदलाव आने शुरू हो जाते हैं। 12 साल पहले जब ये किताब आई थी तो इस किताब से मैंने डीआईपी डाइट को रिलीज किया था। डीआईपी डाइट का कई देशों में क्लिनिकल ट्रायल हुआ है। भारत में आयुष मिनिस्ट्री ने क्लिनिकल ट्रायल किया हड्डियों की बीमारी में। नेपाल के हेल्थ मिनिस्ट्री ने डीआईपी डाइट पे क्लिनिकल ट्रायल किया, ये नेपाल का चिट्ठी है। मलेशिया में डीआईपी डाइट पे क्लिनिकल ट्रायल किया किडनी के पेशेंट पे, ये उनकी चिट्ठी है। तो डीआईपी डाइट को अलग अलग बीमारियों में अलग अलग सरकारों ने करके देखा और ये देखा गया कि 7 दिन के अंदर ही बदलाव आने लगते हैं, बॉडी ठीक होने लगती है। 7 डेज, ये उनका कहना है। मैं तो ये मानता ही हूं, लेकिन ये इंडिपेंडेंट एजेंसी का कहना है। तो बीमारी चाहे कैंसर हो, हार्ट डिजीज हो, डायबिटीज हो, ब्लड प्रेशर हो, जोड़ों में दर्द हो, तो दूसरी मेडिसिन है कि बस डीआईपी डाइट शुरू कर देना है। ये बड़ा सिंपल है, 3 ही स्टेप है इसमें। पहला स्टेप बड़ा सिंपल है, 12 बजे तक जो भी आप खाएंगे सिर्फ फल खाएंगे। 3 से 4 तरह के फल जो आपको पसंद है। केला हो सकता है, सेब हो सकता है, संतरा हो सकता है, पपीता हो सकता है, अंगूर हो सकता है। जो लोग शुगर के पेशेंट हैं उनको मीठा फल ज्यादा खाना है। जितना मीठा फल खाएंगे उतनी जल्दी जल्दी ठीक होने लगेंगे। याद रखिए कि फलों में मीठा ब्लड में नहीं घुलता। आपने सुना ब्लड ग्लूकोज, कभी किसी ने सुना ब्लड फ्रुक्टोज? नहीं, फ्रुक्टोज ब्लड में नहीं घुल सकता, इसीलिए वो आपके ब्लड शुगर को एब्रप्टली बढ़ा नहीं सकता। स्टेप 1, ईट ओनली फ्रूट्स टिल 12 नून। एक तो 8 बजे से पहले कुछ खाएंगे नहीं, 8 से 12 के ब्रैकेट में फल खाएंगे पेट भर के। कितना पेट भर के? कम से कम आपका बॉडी वेट इंटू 10। मेरा बॉडी वेट 70 kg इंटू 10, दैट बिकम्स 700। मेक इट क्रैक, 700 ग्राम मिनिमम। ज्यादा भी खा सकते हैं, एपिटाइट के हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन भरपूर खाना है। स्टेप 2, जब भी आप लंच और डिनर के लिए बैठेंगे तो 2 प्लेट लेके बैठेंगे। ये वो प्लेट है जिसमें आप कुछ भी खा सकते हैं, रोटी, सब्जी, दाल, चावल, जो भी आपका नॉर्मल फूड है। लेकिन इससे पहले ये प्लेट को आपको खाना है, जिसमें 4 तरह के वेजिटेबल जो कच्चा खा सकते हैं। टमाटर, खीरा, मूली, गाजर, प्याज या फिर शिमला मिर्च। ब्रोकली को थोड़ा स्टीम कर लिया, जो कच्चा नहीं भी खा सकते हैं। तो ऐसे करके आपने ये कितना खाना है? बॉडी वेट इंटू 5। मेरा बॉडी वेट 70 kg इंटू 5, दैट बिकम 350 ग्राम। 300-350 ग्राम खा लिया। 300-350 ग्राम जब ये खाएंगे और ऐसा 3-4 दिन करेंगे तो आपकी भूख बढ़ेगी, एपिटाइट बढ़ेगी। तो ये प्लेट जितना अभी खाते हैं, मान लो अभी 4 रोटी खाते हैं तो 4 रोटी में भी भूख लगेगी तो 5 रोटी खाएंगे उल्टा, यानी कि आपका मेटाबॉलिज्म रेट बढ़ गया। ज्यादातर लोगों के दिमाग में आएगा कि पहले ये खा लूंगा तो पेट तो भर जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा। ऐसा पहला दिन होगा, दूसरा दिन लगेगा, तीसरे दिन से भूख बढ़ जाएगी। यही हम चाहते हैं। लंच में ये करना है, डिनर में भी ये करना है, और डिनर 6 बजे से पहले करना है, राइट। कोई बोलेगा 6 बजे नहीं आ सकता, चलो थोड़ा नेगोशिएट कर लेते हैं, 7 बजे तक कर लेना भाई, 7 का 7:15 कर लेना भाई। लेकिन दिस बिकम्स सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप, दैट इज 2 ही चीज को छोड़ना है आपको, जो चीज फैक्ट्री में बनती हो और जो चीज जानवरों से आती हो। जानवरों से क्या आता है? दूध, घी,
पनीर, छाछ, ये जानवरों से आता है, प्लांट से नहीं आता। या फिर अंडा, मीट, मछली वगैरह वो भी छोड़ दीजिए। और जोड़ना है कोई चीज, स्प्राउट्स, नट्स मुट्ठी भर खा सकते हैं, या फिर साथ में फल पूरे दिन भी खा सकते हैं। 12 बजे के बाद 6 बजे तक धूप में बैठिए 40 मिनट, नहीं बैठना तो 15 मिनट बैठिए जरूर। दिस कंप्लीट्स योर डीआईपी डाइट। डाइट सिर्फ वही नहीं जो मुंह से खा रहे हैं, जो स्किन के माध्यम से जा रहा है वो भी डाइट है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, राइट? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब ये आप करने लगते हैं, वो जो 3 ट्रायल दिखाया अलग अलग देशों में मैंने दिखाया, राइट? मलेशिया का ट्रायल दिखाया, इंडिया का ट्रायल दिखाया, नेपाल का ट्रायल दिखाया, हमारा अपना अनुभव। आप में से कई लोग डीआईपी डाइट जो करते हैं उनको पता है, जब ये करते हैं विद द फर्स्ट 3 days द ब्लड शुगर स्टार्ट ड्रॉपिंग, राइट? आपके ब्लड प्रेशर में प्रभाव पड़ता है, आपकी एनर्जी लेवल में प्रभाव पड़ता है, आपकी वेस्ट कम होने लगती है। तो दिस बिकम्स फूड एज मेडिसिन। तो यानी कि बीमारी कोई भी क्यों ना हो, कुछ चीजें ऐसी हैं जो यूनिवर्सली सभी को करना है। कुछ चीजें ऐसी हैं, ऐसा नहीं कि हार्ट के पेशेंट को करना है, कैंसर को नहीं करना, ऐसा नहीं है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो यूनिवर्सली सभी को करना है, इररिस्पेक्टिव ऑफ योर इलनेस, प्रॉब्लम जो है। हाँ, ये हो सकता है कि मान लो कोई दांत किसी के ठीक से नहीं काम करते, तो ये स्मूदी बना लेंगे, वो अलग बात है, सिखाएंगे आपको कैसे बनाना, सिखाया भी होगा थोड़ा बहुत। या ये हो सकता है कि किसी की एज 70 साल की है, तो ये क्वांटिटी कम कर सकते हैं अपनी एपिटाइट के हिसाब से, राइट? तो कभी कभी हम ये करते हैं, जो कैंसर के पेशेंट है, ओरल कैंसर के, उनका ये प्लेट 2 कुछ समय के लिए बंद करा देते हैं, तो वो फेरबदल हम बताएंगे आपको। लेकिन बेसिक ब्रॉड गाइडलाइन यही है। ये है दूसरा, सेकंड मेडिसिन, फूड एज मेडिसिन। तीसरा सबसे इंटरेस्टिंग है, दैट इज ग्रेविटी एज मेडिसिन। अब देखिए, मैं यहां पे खड़ा हूं तो ग्रेविटी यानी कि फोर्स नीचे मेरे खून को खींच रही है, लेकिन हार्ट ऊपर खींच रहा है, तो बैलेंस बना हुआ है, तो मैं खड़ा हूं। अगर ज्यादा देर तक मैं ऐसे खड़ा रहूंगा बिना हिले, 20 मिनट आप भी खड़े रहेंगे ज्यादा देर तक 20 मिनट बिना हिले, तो धीरे धीरे ग्रेविटी जीतने लगेगी, तो ब्लड थोड़ा थोड़ा नीचे जाएगा, ब्लड सिर पे कम रहेगा। ऐसे में क्या होगा, आप गिर सकते हैं, गिर जाते हैं। याद कीजिए, बचपन में असेंबली में अचानक धड़ाम से बच्चे गिरते थे कि नहीं? आप भी कभी गिरे होंगे, हमें लगता था कि ये कमजोर है। असेंबली में ऐसे करके खड़े रहेंगे बिना हिले, तो धीरे धीरे ग्रेविटी जीतेगी, तो गिरने के आसार रहेंगे। कुछ लोग जो शरारती बच्चे, वो हिलते डुलते रहते हैं, वो नहीं गिर सकते कभी, है ना? तो ये हिलने डुलने का ये इंपॉर्टेंस है। तो कुछ लोगों का हार्ट कमजोर होने लगता है, तो ग्रेविटी जीतने लगती है। यानी कि ग्रेविटी का एक प्रभाव हर पल आपके पास रहता है। मैं एक एक्सपेरिमेंट आपको बताता हूं इसी वक्त। मान लीजिए मैं जैसे अभी ऐसे बैठा हूं, मैं, आप याद कीजिए, जिसे कोरोना काल बोलते हैं, जब लॉकडाउन था, तब लोग ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहा, ऐसा कुछ, और आप देख रहे थे कि कार में लोग पेशेंट को लेके ऑक्सीजन सिलेंडर ढूंढ रहे हैं, और पेशेंट इस तरह से पीछे की सीट में सांस लेने की कोशिश कर रहा है। ऐसे विजुअल्स आपने देखे आपके पड़ोस में, इधर उधर, आपने ये फेमिलियर एक उस वक्त का, ऐसे करके, एंड दे आर ट्राइंग टू ब्रीथ, और वो गास्पिंग फॉर ब्रेथ, ये उनकी हालत थी कि किसी तरह ऑक्सीजन आए तो उसको सांस लिया जाए। आप इस वक्त बैठे ही हैं, आप ऐसे बैठने की कोशिश कीजिए, आपको सांस नहीं आएगा। डू इट लाइक दिस, जैसे अभी करेंगे आप देखेंगे, वेरी डिफिकल्ट टू ब्रीथ, राइट? तो अच्छा, ऐसे करने से सांस क्यों नहीं आ रहा? या थोड़ा ऐसे भी करेंगे तब भी सांस नहीं आएगा, राइट? तो सांस मुश्किल से आएगा, लेकिन इट विल बी डिफिकल्ट। और जिसका पहले से लंग कमजोर है, उसका बिल्कुल नहीं आएगा, उसको और मुश्किल हो जाएगी। अब इसका उल्टा करके देखें, ऐसे जब बैठ जाएंगे राइट नाउ, आप देखेंगे खुल के महसूस, खुल के सांस आएगा, राइट? तो ये जो पोस्चर है, इट विल मेक द ब्रीथिंग बेटर, उसी वक्त खुल जाएगा। आपकी यहाँ है ग्रेविटी एज मेडिसिन का कमाल। समझिए इसको, जब मैं ऐसे बैठा हूं या ऐसे लेटा हूं फॉर दैट मैटर, पीठ के बल, तो हार्ट ऊपर है, लंग नीचे, लंग की कैपेसिटी 20% कम होगी, तो सांस लेने में मुश्किल बढ़ जाएगी। किसी का पहले से ही कॉम्प्रोमाइज लंग्स है तो और दिक्कत हो जाएगी।
जब ऐसे बैठे हैं आप तो आपकी लंग की कैपेसिटी पूरी खुल गई, तो ब्रीदिंग आसान हो गई, है ना। तो हमारा कोविड सेंटर हुआ करता था अहमदनगर में, देश का सबसे बड़ा प्राइवेट कोविड सेंटर, 1100 बेड का। तो पेशेंट्स आते थे ऑक्सीजन सिलेंडर और ऐसे लेटे हुए, उनका सिलेंडर निकाल के, जो लेटने का पोस्चर है, ज्यादातर पेशेंट आप देखेंगे सारे के सारे वो इस तरह से लेटे होते हैं, ऐसे करके पूरा लेट के, और सांस नहीं ले पा रहे हैं, अगर वो मास्क होगा तो ही ले पाएंगे। ये जब आप लेटते हैं दिस पोस्चर, राइट, तो हार्ट कहां पे है? ऊपर है, लंग नीचे है। तो इस पोस्चर में लेटने से बहुत लोगों की ब्रीदिंग छूट जाती है, राइट, जिसे बोलते हैं स्लीप एपनिया, जिसके लिए मशीन लगा के आपको सोते हैं ऐसे लोग, है ना, पाइपेट मशीन बोलते हैं ना उनको। तो उन पेशेंट को हम अपने हॉस्पिटल में क्या करते हैं, मशीन हम तो लगाते नहीं है, क्योंकि हम तो आपको ठीक करना है, मशीन लगाएंगे तो मशीन के गुलाम बन जाएंगे। उनको रात को उनके लिए जो दवा है हमारे पास, वो है नींबू या टेनिस का बॉल। उनके टी शर्ट के पीछे यहाँ पे एक नींबू लगा देते हैं, सिलाई कर देते हैं। अब जब भी गलती से वो ऐसे लेटना चाहेंगे तो वो नींबू को चुभेगा और ऐसे लेटेंगे ही नहीं वो। तो वो कैसे लेटेंगे? वो या तो साइड पोज में लेटेंगे या पेट के बल लेटेंगे। आप देखेंगे कि साइड पोज में या पेट के बल जब आप लेटेंगे तो आपकी ब्रीदिंग अच्छी हो जाएगी। तो इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो मॉडर्न हॉस्पिटल है उसमें सारे पेशेंट को और लंग के पेशेंट को भी पीठ के बल लेते आते हैं, ऊपर से ऑक्सीजन सिलेंडर दे देते हैं। आप जैसे ही पोस्चर चेंज करते हैं तो ग्रेविटी की वजह से योर लंग कैपेसिटी इंक्रीजेस, बिकॉज हार्ट इज नॉट ऑन द टॉप, इट इज एट द बॉटम। और लंग कैपेसिटी इंक्रीज होते ही आपका SpO2, जो आप ऑक्सीमीटर से मेजर करते हैं, वो बढ़ने लगता है। कितनी देर में बढ़ता है? 15 मिनट में बढ़ता है, राइट। तो हमारे कोविड सेंटर में यही नियम था कि ऑक्सीजन सिलेंडर हटा दो और जो मैंने पोस्चर बताया, राइट, इस पोस्चर में पेशेंट को लिटा दो, साइड पोस्चर या प्रोन वेंटिलेशन बोलते हैं इसको, यानी कि पेट के बल लेटना, राइट। ग्रेविटी बिकम्स द मेडिसिन। आप ग्रेविटी ही आपकी दवा बन गई है, राइट। तो पोस्चर से आप लंग की कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं। जब लंग की कैपेसिटी बढ़ गई और ऐसा एक दिन तक रहा, मतलब एक दिन तक उसी तरह से लेटना है, पीछे की तरफ ऐसे नहीं करना है, इंक्लाइन नहीं करना है, तो उतने टाइम में बॉडी रिवाइवल मोड में होती है। उसके बाद वो कैसे भी लेटे तब भी उसको तकलीफ नहीं होती है या कम तकलीफ होती है। तो जब आप ग्रेविटी को यूज करेंगे अपने फेवर में तो वही एक दवा बन जाती है। अब मैं एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं आपको। जो हमारे किडनी के पेशेंट्स हैं, पहली बात तो किडनी का पेशेंट का मतलब क्या है, कैसे पता चलता है कि किडनी काम करता है कि नहीं काम करता है? जो किडनी का काम क्या है कि आपके बॉडी में जो टॉक्सिन है वो पेशाब से निकल जाना, लेकिन जो किडनी के पेशेंट हैं उनका किडनी ठीक से काम नहीं करेगा तो पहले तो उनका पेशाब ठीक से बनेगा नहीं, तो फ्लूइड बॉडी में पानी इकट्ठा होता रहेगा। तो जैसे मुझे अगर पता करना हो कि आप किडनी के पेशेंट है कि नहीं, मैं आपके हाथ और पैर देखूंगा। अगर आंखों से देख के ही सूजन दिख रहा है तो ही किडनी के पेशेंट है, लेंस से देखने की जरूरत नहीं है, कोई टेस्ट की जरूरत नहीं है। ऐसे पेशेंट को, जैसे अभी मैं खड़ा हूं या ऐसे बैठेंगे जैसे आप बैठे हैं, कुछ देर तक बैठेंगे तो पानी नीचे पैरों में इकट्ठा होने लग जाएगा, राइट, तो उनकी सूजन आने लगेगी। दे आर द ट्रू किडनी पेशेंट्स। और एक बैलून आप लेंगे, बैलून को फुलाएंगे तो बॉडी उतनी फूल रही है, बैलून को फुलाएंगे तो एयर प्रेशर बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा ना। तो जब बॉडी फूल रही है तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। तो किडनी के पेशेंट की ब्लड प्रेशर इतना हाई होता है कि दवाइयों से कंट्रोल नहीं होने वाला। तो ये दूसरी निशानी है। उनका यूरिन आउटपुट 400 ml से कम 24 घंटे में, तीसरी निशानी। और जब पूरे बॉडी में पानी जमा हुआ है तो हार्ट काम कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। लंग काम नहीं कर पाएगा, कमजोरी रहेगी, वीकनेस रहेगा, ठीक है ना। तो ये सारे वीकनेस होना, सूजा सा बॉडी रहना, चेहरा भी हो सकता है, पैर भी हो सकते हैं, सारे भी हो सकते हैं, यूरिन आउटपुट कम रहना, दिस इज द क्लासिक किडनी पेशेंट। KFT रिपोर्ट से नहीं पता चलेगा, ऐसे पता चलेगा। ऐसे पेशेंट को हम क्या करते हैं, बहुत ही सिंपल है, दोबारा ग्रेविटी एज मेडिसिन।
आप में से कुछ लोगों को किया होगा, हेड डाउन टिल्ट। उनकी चारपाई को, मान लो ये चारपाई है, एक तरफ हमने 3-3 ईंटें लगा दिए तो चारपाई ऐसे हो गया, हो जाएगा ना एक तरफ। इस तरफ सिर, ऊपर पैर, तो पैर से ब्लड नीचे की तरफ आएगा। अभी क्या हो रहा है, ऊपर से नीचे जा रहा है, उसका क्या होगा, उल्टा आएगा, किडनी की तरफ आएगा। और जब हम ये करते हैं, इंटरेस्टिंग बात यह है कि सूजन उसका कम होने लगता है और उसका यूरिन आउटपुट बढ़ने लगता है। यूरिन के रास्ते वो जो स्वेलिंग के जो फ्लूइड था वो निकलने लगता है। और ऐसा जब हम करते हैं फॉर 1 मंथ, एवरी डे फॉर 2 आवर्स, हेड डाउन टिल्ट बोलते हैं इसको। आप में से किसी को किया क्या? आप में से कुछ लोगों को अभी किया है ना ऑलरेडी, हेड डाउन टिल्ट पोस्चर, राइट? तो ये दिस बिकम्स अ मेडिसिन, राइट? अभी आप में 5-6 लोगों ने हाथ रेस किया, यानी कि उनको हेड डाउन पोस्चर हमने कराया। ये मेडिसिन है, ये एक ऐसा मेडिसिन है जो मुफ्त का मेडिसिन है ना? इसके लिए बस 3-3 ईंटें चाहिए, घर पे कर सकते हैं। तो हमारे पास जब फोन आता है कि ये क्लासिक सिम्टम्स हैं, तो हम उनको अक्सर बोलते हैं पहले तो घर पे ट्राई करो, क्या पता इससे ठीक हो जाओ। पहले दिन, पहले 2 घंटे में ही अक्सर हम देखते हैं कि सूजन उनकी कम हो गई। विद इन द फर्स्ट 24 आवर देखते हैं उनका यूरिन आउटपुट बढ़ गया, यानी कि किडनी रिवाइवल मोड में आ गई। ग्रेविटी एज मेडिसिन। आपने देखा, आप में से कुछ लोगों को हॉट वाटर में बिठाया होगा, कितने लोग? काफी सारे। तो हॉट वाटर में जब बैठे, या जैसे चेयर पे तो हम बैठेंगे तो पैर नीचे, हॉट वाटर में पैर स्ट्रेट था, है ना? तो मान लो, इमेजिन कीजिए कि मैं हॉट वाटर में बैठा हूं, सोचिए जरा कि पैर मेरे स्ट्रेट है, ऐसे बैठे थे ना इस पोस्चर में आप। अब सिर के ऊपर से जो प्रेशर आ रहा है हमारे और आपके, वो है, उसे बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बॉडी रिकवरी मोड में आने लगती है। खासतौर पे किडनी में काम आता है, कैंसर में काम आता है, बॉडी में दर्द हो तो काम आता है, ये जो बता रहा हूं मैं। तो यहाँ पे क्या काम हो रहा है, ग्रेविटी एज मेडिसिन, ग्रेविटी को हम अपने फेवर में यूज कर रहे हैं। आपने गौर किया होगा, बचपन में जब असेंबली में कोई बच्चा गिर जाता था तो उसको उठा के ले जाते थे असेंबली में, अरे गिर गया, कोई पानी का छिड़काव कर रहा है, राइट? कोई कुछ खिलाने की कोशिश कर रहा है, कोई उसको जगाने की कोशिश कर रहा है, कोई उसको हवा दे रहा है, और कुछ देर में वो उड़ जाता था। ऐसे होता था, राइट? तो जब मैं ऐसे खड़ा हूं तो ब्लड नीचे पूल हो रहा है, हार्ट हार रहा है, ग्रेविटी जीत रही है ना? क्योंकि हार्ट ऊपर, इंसान का हार्ट ऊपर रहता है, किसी जानवर का नहीं रहता, राइट? क्योंकि वो 4 पैरों में चलते हैं। तो बाकी जानवरों का जो हार्ट है बिल्कुल सही जगह पे, सेंटर पे। इंसान ने एक दिन सोचा हम तो खड़े हो जाएंगे, तो हार्ट ऊपर आ गया, राइट? तो इंसान के लिए थोड़ा मुश्किल है संभालना, राइट? क्योंकि हमारी जो बॉडी है, जो कुदरत ने बनाई थी पहले सोच के, वो चारों लिम्ब से चलने के लिए बनाई थी, तब हार्ट हमारा बीच में था। लेकिन आप खड़े हो गए तो हार्ट ऊपर हो गए, तो अब हार्ट को ज्यादा काम करना पड़ेगा क्योंकि आप ऊपर हो। जब आप लेट गए तो हार्ट कहां चला गया? सेम लेवल पे चला गया ना, समझ रहे? जैसे ही कोई लेट जाता है तो हार्ट अब ऊपर नहीं है, हार्ट बाकी ऑर्गन के उसी लेवल पे है। अब हार्ट को कम काम करना पड़ेगा, और जब वो कम काम करेगा, उसे आराम मिलेगा, तो आप ठीक हो जाएंगे। तो आपने देखा कि भाई जब कोई अनकॉन्शियस हो जाता है, लेटा हुआ है, कुछ देर में अपने आप उठ जाता है, तो उसकी हार्ट को एक ही लेवल पे ले आए, तो अब ग्रेविटी का पावर उस हार्ट पर उतना हावी नहीं हो पा रहा, एंड ही इज रिवाइविंग। अगर उस वक्त आप जबरदस्ती को खड़े रखेंगे तो थोड़े 20 मिनट लगेंगे, पूरा ब्लड यहां पूल हो जाएगा एंड ही विल डाई, राइट? तो जैसे होता है माउंटेन में कई लोग एक्सीडेंटली लटक जाते हैं उस हुक से, उस लटके पोस्चर में कुछ देर रहने के बाद दे डाई, क्योंकि ब्लड पूल होता है। तो ये हमें समझना पड़ेगा कि ग्रेविटी जो है वो भी एक दवाई की तरह काम कर सकता है अगर उसको सही से इस्तेमाल किया जाए, जो कि आपके ऊपर हम कर रहे हैं। आज से पहले आपने कभी भी ग्रेविटी एज मेडिसिन किसी हॉस्पिटल में इस तरह से कभी देखा नहीं होगा। तो जो कुदरत है और आप हैं, ये ताना बाना है, हम आइसोलेशन में नहीं है, राइट? उस ताने बाने को ठीक करने के लिए उस पावर को हमें यूज करना है, राइट? सो ये अगर आपको पूरा समझना है, हालांकि मैं आपको समझाऊंगा कल भी, तो आप ये किताब भी पढ़ सकते हैं, इस लिंक में जाके, लिंक भी आपको दे दिया जाएगा, ये ई बुक भी आपको दे दिया जाएगा। सो अब हम बात करते हैं चौथे मेडिसिन की, अर्थ एज मेडिसिन।
अभी जो आप लोग बैठे हुए हैं, आपके पैर के नीचे आज सुबह आपने समझा इस बात को कि पैर के नीचे तारे हैं और वो तार का एक छोर जमीन से जुड़ा हुआ है, यानी कि आप जमीन से कनेक्टेड हो गए, अर्थ हो गए। एक बात याद रखिए, हमारी बॉडी एक इलेक्ट्रिकल बॉडी है। जब कोई डॉक्टर स्टेथोस्कोप से देखता है तो बॉडी हार्ट का इलेक्ट्रिकल सिग्नल देखता है, जब ईसीजी होता है तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल देखता है। आपके घर में जितने भी इंस्ट्रूमेंट है, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट, उसमें अर्थिंग होता है ना। आपको ये पता है कि अर्थिंग अगर होगा तो वो इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट की लाइफ ज्यादा हो जाएगी। आप भी, मैं भी एक इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट ही हैं, हमारी बॉडी को भी अर्थिंग की जरूरत है। इंसान ही एक ऐसा जानवर है जो जूते पहन के चलता है, और आजकल तो इतने हाई फाई बिल्डिंग हो गए हैं तो हम अर्थ से दूर होते जा रहे हैं। आप गौर करेंगे, कितना भी सर्दी क्यों ना हो, कैसा भी मौसम क्यों ना हो, जानवर और जो भिखारी या गरीब लोग जिनके पास पहनने के कपड़े या चप्पल नहीं होते, वो बहुत ज्यादा बीमार नहीं पड़ते, थोड़े बहुत बीमार पड़ते हैं, क्योंकि वो अर्थ से कनेक्टेड है। अर्थ एज मेडिसिन। एग्जैक्टली क्या होता है ये आपको सुबह बताया भी होगा, समझिए इसको, कि अर्थ से इलेक्ट्रॉन आप ट्रेवल कर रहे हैं लगातार आपके बॉडी में इस वक्त, क्योंकि आप जुड़े हुए हैं। लेकिन ऐसा कब जुड़ते हैं? आखिरी बार कब था? जब आपने जमीन को छुआ होगा, मिट्टी को छुआ होगा, घास को छुआ होगा, पेड़ को छुआ होगा। आप बोलेंगे हाँ 10 दिन पहले कभी थोड़ा सा, जबकि एक दिन में 10 घंटे यू शुड बी इन टच विद द अर्थ, 10 आवर्स। तो क्या 10 और हम गार्डन में जाके बैठे रहे नंगे पैर? तो हम कैसे करेंगे? तो दूसरा तरीका है जो अभी आप कर रहे हैं, जो आपके रूम में जो बेडशीट लगी हुई है, आप जब जाएंगे वापस तो ऐसा एक बेडशीट हर एक को दिया जाएगा, ताकि घर जाके भी बेडशीट लगाए। रात को तो 8 घंटे सोते ही हैं फॉर एग्जाम्पल, तो यानी कि 8 घंटे की अर्थिंग तो हो ही गई। अर्थ एज मेडिसिन एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। आपने गौर किया होगा कि यूएस में कोई जाता है और वहां जाने के बाद बोलता है कि जेट लैग, क्योंकि अभी यहाँ पे अगर 8 बज रहे हैं तो वहां यूएस में सुबह के 8 बज रहे हैं, राइट? तो अभी हमें नींद आने लगेगी, लेकिन वहां पे तो सुबह है। और फ्लाइट से जब जाएंगे तो जब इंडिया में रात होगा तभी आपको नींद आएगी, और इंडिया में जब दिन होगा, हालांकि वहां पे रात है, तब आप अलर्ट रहेंगे। ऐसे ही होता ना, इसे बोलते हैं जेट लैग। तो क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर एक क्लॉक है जिसे बोलते हैं सर्केडियन क्लॉक, और वो क्लॉक हमारे इस जगह के हिसाब से बना हुआ है। अच्छा, एक एक्सपेरिमेंट आपको एग्जांपल से समझाता हूं। मान लो ये मोबाइल है, मैंने इसको फ्लाइट में चढ़ने से पहले फ्लाइट मोड में कर दिया। अब जब यूएस में मैं लैंड करूंगा, मोबाइल ऑन करूंगा, फ्लाइट मोड में है, तो टाइम कौन सा दिखाएगा? इंडिया का कि यूएस का? इंडिया का दिखाएगा। कितने दिन तक इंडिया का दिखाएगा? जितने दिन तक मैं इसको लोकल नेटवर्क से कनेक्ट ना कर दूं। 1 दिन बाद, 10 दिन बाद, उसी वक्त जैसे ही मैं लोकल नेटवर्क से कनेक्ट कर दूंगा तो अब वो यूएस का टाइम दिखाने लगेगा। जिस तरह से मोबाइल को लोकल नेटवर्क से कनेक्ट करना है तभी जाके वहां के टाइम जोन के हिसाब से आएगा, ठीक उसी तरह से हमारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को भी वहां के टाइम जोन से मैच करना है, तो हमें वहां के लोकल नेटवर्क से कनेक्ट करना पड़ेगा। यानी कि जैसे ही आप हवाई जहाज से उतरे, चप्पल उतारा और सीधे जमीन पे पैर रख दिया, तो आपका, और ऐसा 40 मिनट तक रखे रहेंगे, तो आपका जेट लैग जो था वो धीरे धीरे सेटल डाउन हो जाएगा, पहले दिन में ही, पहले घंटे के अंदर ही। दिस इज कॉल्ड अर्थ एज मेडिसिन, दैट इज द पावर ऑफ अर्थ। ये हमारे बहुत सारे जो पेशेंट्स हैं या फॉलोअर्स हैं या हमारे स्टूडेंट्स हैं, वो ये करते हैं। हमारा एक हेल्पलाइन नंबर है, 24 घंटे रहता है, इमरजेंसी हेल्पलाइन, वो आपको भी देंगे। कई बार ऐसे फोन आता है कि भाई हम ट्रेन में हैं और बहुत बॉडी में पेन है, क्या करें आप? तो तब हम यूज करते हैं अर्थ एज मेडिसिन। कैसे? ट्रेन लोहे की बनी हुई है, ट्रेन के पहिए लोहे के बने हुए, ट्रेन की पटरी लोहे की बनी हुई है, और ट्रेन की पटरी जो कनेक्टेड है जमीन से, वो भी लोहे के फास्टनर्स हैं जो कि जमीन से कनेक्टेड है। तो हम बोलते हैं कि खिड़की को पकड़ लो, खिड़की के रॉड को। खिड़की के रॉड को जब पकड़ते हैं और ऐसा कुछ 40 मिनट 50 मिनट पकड़े रहते हैं, तो बोलते हैं अब मेरा दर्द कम होने लगा है। जब 30 को आप छूते हैं, आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। मान लो किसी को बहुत गुस्सा आ रहा है, उसको बोले चल बाहर, और जैसे वो जाएगा और चप्पल अगर उतरे होंगे, उतार दिया, और जैसे ही जमीन से टच करेंगे
तो देखेंगे धीरे धीरे वो जो गुस्सा है वो ठंडा होने लगेगा, स्ट्रेस कम होने लगेगा, क्योंकि बॉडी में इलेक्ट्रॉन लिटरली ट्रैवल कर रहा है। आपको आज वोल्ट मीटर से दिखाया भी होगा हमारी टीम ने। तो ये एक फिजिक्स है, और ये पेन मैनेजमेंट के लिए अक्सर हम ये मेथड यूज करते हैं। तो मैं तो बोलता हूं कि रोज 10 घंटे आप अर्थ में रहो ही। इंसान को छोड़ के बाकी जानवर तो रहते ही हैं। जो पक्षी है, पक्षी पेड़ में जब बैठते हैं और पेड़ कनेक्टेड है अर्थ से, तो पक्षी भी अर्थिंग में रहते हैं, अर्थिंग मोड में, अनलेस दे आर फ्लाइंग, राइट। जब उड़ते हैं तब नहीं, उसके अलावा वो भी अर्थिंग में रहते हैं। इंसान का टच अर्थ से खत्म हो चुका है। और जिस तरह से हमें विटामिन की जरूरत है, मिनरल की जरूरत है, हमें एक चीज की और जरूरत है, दैट इज इलेक्ट्रॉन। इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी से इन्फ्लेमेशन होता है, यानी कि माइक्रो घाव, हिंदी में घाव बोलेंगे। कहीं पे घाव होगा तो हमें दर्द होगा ना। फिर घाव को ठीक करना तो इलेक्ट्रॉन चाहिए। इलेक्ट्रॉन का डोनर पूरे दुनिया में सिर्फ एक ही है, वो है मदर अर्थ, राइट। उसका वो फल सब्जी में कहीं भी नहीं मिलेगा, बॉटल में नहीं मिलेगा, वो सिर्फ धरती से मिलेगा। और धरती से जो चीज मिलनी है वो आप लेंगे नहीं तो हम हेल्दी नहीं रह सकते फिर, राइट। सो दिस इज अर्थ एज मेडिसिन। अब बात करते हैं एक आखिरी मेडिसिन की, हीट एज मेडिसिन। आपने जो थेरेपी ली, अलग अलग थेरेपी ली, जिसे पंचकर्मा थेरेपी कहते हैं, उसमें बहुत जगह पे हीट का इस्तेमाल किया गया, राइट। तेल को हीट करना या हॉट वाटर में बैठे तो हीट, किसी भी तरह से हीट को बीच में डाला, राइट। पंचकर्मा थेरेपी जिसमें हीट इन्वॉल्व, लिटिल बिट ऑयल को हीटिंग, जैसे किसी को जानोबस्ती किया तो यहाँ हीट, कितने लोगों को ऐसे आप में से काफी सारे ने एक्सपीरियंस किया, दैट इज हीट एज मेडिसिन। एक बात बहुत इंटरेस्टिंग है, हमारे बॉडी का एक मिरेकल है कि मान लो यहाँ पे दर्द है, हमें उसको ठीक करना है, बॉडी को कैसे बताएंगे जल्दी ठीक करो? तो जब यहाँ पे हीट पहुंचाएंगे किसी भी माध्यम से, तो दैट इज अलार्म फॉर द बॉडी, पूरी इम्यूनिटी सारा काम छोड़ के यहाँ पे आ जाएगी। जिस तरह से यहाँ पे अलार्म बज जाए, आगे दौड़ के भाई क्या हो रहा है, यहीं पे आ जाएंगे। तो बॉडी के लिए अलार्म में कहीं एक्सेस हीट है तो